हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक और मैं आज आपके लिए फिर से उर्दू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार लगभग 10-12 वीडियो ऑब्जेक्टिव का सिर्फ बना दिया हूं। आप उसको जा कर के मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। ओके, और अब मैं सोच रहा हूं कि अब आपको मैं लेसन बाय लेसन जो है वीडियो लाऊं, और आपके लिए क्या होगा, लेसन बाय लेसन अगर आप याद करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, तो आइए मैं इसको शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके जो मैं बताऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आपने कितना सही बनाया तो आप मुझे बताएंगे। और उर्दू में क्वेश्चन आपको लग रहा कि उर्दू लेसन से ये क्वेश्चन हमको गलत नहीं बन पा रहा, तो आप उस क्वेश्चन को टाइप करके लिख करके बताएं। मैं आपके ही पूछे गए सवालों को मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, आप भाभी जान। ओके, ये मेरा लेसन है। सुहेल अजीम आबादी का नाम क्या था। ओके, सुहेल अजीम आबादी का नाम मतलब रियल नेम इसमें पूछा जा रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, मुजीबुर रहमान, शफीकुर रहमान, हबीबुर रहमान, अब्दुल रहमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजीबुर रहमान, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यानी कि जो किताब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो ये तो बहुत ईजी सा सवाल है। पूस की रात, भाभी जान, चार चेहरे, आदमी के रूप। तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यानी कि भाभी जान। ओके, भाभी जान के ही निसाब जो हम लोग में किताब में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी। तो इंतकाल और पैदाइश, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आते हैं एग्जाम में। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 1910, 1913, 1909, 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। ओके, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। 1981, 1980, 1984, 1983। तो इनका जो इंतकाल हो गया था ऑप्शन नंबर बी 1980 में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुहेल अजीम आबादी की क्या उम्र थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। ओके, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था तो सुहेल अजीम आबादी की उम्र क्या थी। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 साल। ओके, 1 साल जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन लाया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि इस तरह के 2 नंबर में क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था। तो जो अब हमने जो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा उसी में आपको लिखना है। इस तरह के सवाल जब आ जाएगा 2 नंबर में, यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है। ओके, तो आपको सिर्फ नाम नहीं लिखना है। अगर आप सिर्फ नाम लिख देंगे मुजीबुर रहमान तो आपको नंबर हो सकता है कट जाए, नंबर ना मिले। तो आप पूरा लिखेंगे। जब इस तरह के सवाल रहेगा सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, तो आपको लिखना पड़ेगा सुहेल अजीम आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था और तखल्लुस क्या है, सुहेल था। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन में आंसर डायरेक्ट करना है, तब आपको नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखें, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन आंसर देखिए क्या लिखना है, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम भदोली गांव के मदरसे में हुई। ओके, भदोली गांव के मदरसे में हुई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और नेक्स्ट सवाल देखें, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ओके, पैदाइश, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। ओके, आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, सुहेल अजीम आबादी उर्दू की अदबी दुनिया में किस सिनफ में ज़्यादा मशहूर थे। ओके, यानी कि कौन सा सिनफ है जो सुहेल अजीम आबादी उससे ज़्यादा फेमस थे, मशहूर थे। तो आंसर देखिए क्या बोलता है, सुहेल अजीम आबादी उर्दू की अफसाना निगारी में। ओके, अफसाना निगार जो है, सुहेल क्या है, एक अफसाना निगार है। तो सुहेल अजीम आबादी उर्दू की अफसाना निगारी में मशहूर हुए। उनके अफसानवी का तादाद जो है कितना है, 125, यानी कि 125 अफसाने लिखे हैं, 125 तक पहुँचे। यानी कि सुहेल अजीम आबादी जो है 125 जो है अफसाना लिख चुके हैं। यानी कि सुहेल अजीम आबादी क्या है, एक अफसाना निगार है।
और नेक्स्ट सवाल देखें, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? ये तो आपको पता है, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसका फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था 1980 में हुआ था। उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया हूँ। क्वेश्चन देखिए ये है, इस तरह है, रुकैया भाभी ने शादी, क्वेश्चन इस तरह है, रुकैया भाभी ने शादी से पहले अपने घर में परवरिश पाई, इसका माहौल मायार क्या था? यानी कि सवाल आपको बोला जा रहा है कि रुकैया भाभी ने शादी से पहले अपने घर में परवरिश पाई, उसका मायार क्या था, माहौल क्या था घर का, उसका हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, सवाल को इस तरह आप जवाब देंगे, रुकैया भाभी अपने घर में पैसे की कमी न थी। ओके, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, रुकैया भाभी के घर में पैसे की कमी ना थी, वो अपने शौक पर हज़ारों रुपये खर्च कर दिया करती थी, यानी कि अपना शौक पर 1000 रुपये खर्च कर दिया करती थी। घर में 4-5 नौकर और माएँ होती थी, वो नाजों की पाली हुई थी और ऐसे माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही ज़ात सब कुछ होती है। ओके, और अपने घर में बहुत शान और आन बान से रहती थी। तो बहुत ही इजी सा इसका आंसर है कि रुकैया भाभी जिस टाइम घर में, यानी कि शादी से पहले घर में किस तरह ज़िंदगी गुजार रही थी उसके बारे में बताया गया है। तो आप इजी से इसको लिख सकते हैं कि रुकैया भाभी जो है अपने घर में पैसे की कोई कमी ना थी, वो शौक में हज़ारों रुपया खर्च कर देती थी। ओके, घर में 4-5 नौकर थे, माएँ भी थी उनकी, और वो नाजों की पाली हुई थी और ऐसे माहौल में बढ़ के जवान हुई थी जिसमें अपनी ही ज़ात सब कुछ होती है और अपने घर में बहुत शान और आन बान से रहती थी। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप याद कर लें, और ज़्यादा इसमें तो ये नहीं है कि ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, आराम से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आई थिंक याद हो जाएगा। ओके, अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि रुकैया भाभी के शौहर को कहाँ भेजा गया, तो आप जान रहे जेल भेजा गया, तो आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से निकलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाला जाता है। अब आप ही सोचिए कि आपके एग्जाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पे कमांड बना रहा होगा। तो थोड़ा सा इसको स्टूडेंट को भटकाने के लिए क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को जो है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो देखिए सवाल को जो मैं जवाब देता हूँ कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा, तो देखिए मैं इसको आंसर बताता हूँ आपको। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ा था कि वो सियासत के मैदान में, यानी कि जो पॉलिटिशियन, ओके, सियासत के मैदान में सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। ओके, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लड़ रहे थे, और जिस तरह सरकार पंडित नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और गांधी जी वगैरह को जेल में बंद कर दी थी, इसी तरह फ्रीडम फाइटर्स को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। ओके, और उन पर मुकदमा कायम कर दिया जाता था। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे, बार बार सज़ा होती थी। ओके, बार बार सज़ा होती थी और जेल जाते थे। रिहाई के बाद किसी दूसरे मुकदमा में जेल हो जाती थी और फिर 2-3 साल के लिए बंद कर दिए जाते थे, इसलिए बार बार जेल जाना पड़ा। तो बहुत ही इजी से सवाल है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा। तो आप इसका आंसर जो बहुत इजी से दे सकते हैं कि रुकैया भाभी को शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि वो सियासत के मैदान में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। जिस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन लोगों को जो बार बार जेल जाना पड़ता था, इसी तरह से फ्रीडम फाइटर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। और रुकैया भाभी के शौहर जो है पे कई सियासी मुकदमे चल रहे थे, इसीलिए बार बार जेल हो जाती थी, और जब एक जेल से निकलते थे तो कोई और मामले में, दूसरे मुकदमे में जेल जाने पड़ते थे। इसी तरह 2-3 साल बाद फिर उससे बाहर आते थे। तो इसीलिए जो है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ा था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और आप जो है इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी में लिख लें, ताकि आप इजी से याद कर पाएँ। ओके, और ये ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा इसका नेक्स्ट, यानी कि फ़रार जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है, इसके बाद मैं वो वीडियो लाऊंगा। ओके, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को पूरी तरह से और रिवीजन करते रहिए आप। तो इजाज़त दीजिए मुझे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।